क्या देखते हैं? केवल जो सामने दिख रहा है वही देखते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। तो जब भी कभी कोई चर्चा चलती है तो आप कहते हैं हाँ प्रत्यक्ष हमने अपनी आंखों से देखा है, कहते हो नहीं कहते हो? लेकिन भगवान महावीर की भाषा दूसरी है। जिसे आप प्रत्यक्ष कह रहे हो भगवान महावीर उसे परोक्ष कहते हैं। आप कहोगे अच्छा हम डायरेक्ट आंखों से देख रहे हैं तो ये परोक्ष कैसे हो गया? ये तो प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। नहीं, जो सीधे केवल ज्ञान के माध्यम से और अनंत दर्शन के माध्यम से आत्मा के से सीधे देखता है उसे भगवान महावीर ने प्रत्यक्ष कहा है, और जिसे हम आंखों के माध्यम से देख रहे हैं उसे परोक्ष कहा है। अच्छा ये बताओ, आप मुझे देख रहे कि नहीं? अरे हाँ बोलो ना, देख रहे हो ना? कौन देख रहा है? कौन देख रहा? आप मुझे देख रहे हो तो शरीर देख रहा है कि आत्मा देख रही है? बोलो ना। शरीर देख रहा है। कौन देख रहा है? और शरीर में भी कौन देख रहा है? आंखें देख रही हैं। शरीर की तो आंखें हैं, आत्मा की आंखें कहाँ हैं? शरीर की आंखें हैं। तो आंखें देख रही ना, आपकी आंखें मुझे देख रही हैं। वास्तव में आंखें देखती हैं क्या? यदि कोई व्यक्ति का प्राणांत हो जाए तो क्या फिर वो देखता है? नहीं देखता है। तो कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आंखों के माध्यम से आत्मा देख रही है। इन आंखों के माध्यम से आत्मा बाहर की तरफ झांक रही है। आंखों की नेत्रों की ज्योति खत्म हो जाए, इन आंखों में जो बने हुआ है सब कुछ गोल है और इसके अंदर जो भी नसें हैं, यदि इसमें खराबी आ जाए तो नहीं देख सकते हो। इसका मतलब इनडायरेक्ट आत्मा देख तो रही है मगर इनडायरेक्ट देख रही, आंख के माध्यम से देख रही है। इसीलिए भगवान महावीर ने इसे परोक्ष कहा है, प्रत्यक्ष नहीं कहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप जो आंखों से देखोगे तो उसको आप प्रत्यक्ष कहोगे कि परोक्ष कहोगे? हाँ ना, हमने प्रत्यक्ष देखा, अपनी आंखों से देखा, परोक्ष देखा है, प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रत्यक्ष दर्शन कब होता है? जब केवल ज्ञान हो जाता है, जब अनंत दर्शन प्राप्त हो जाता है, तब प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और अवधि ज्ञान में, मनय पर्याय ज्ञान में एक देश प्रत्यक्ष होता है। अवधि ज्ञान में और मनय पर्याय ज्ञान में एक देश प्रत्यक्ष कैसे होता है? आप तो आंखों से देख रहे हैं। अवधि ज्ञान में जिनको अवधि ज्ञान है वो आंख बंद करेंगे और हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब उन्हें जितने किलोमीटर का अवधि ज्ञान है उतने किलोमीटर बिना आंखों को खोले सीधे आत्मा से उतने क्षेत्र की वस्तुएं उन्हें सब दिख जाएंगी। तो ये एक देश प्रत्यक्ष हो गया, पूरा प्रत्यक्ष नहीं है। जब तीनों लोग दिखेंगे तब ये सर्वदेश प्रत्यक्ष होगा, तब अनंत दर्शन कहेंगे उसे। उसे कौन सा दर्शन कहेंगे? अनंत दर्शन। तो हमारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम तीनों लोगों को एक साथ देख लें। वो अनंत दर्शन करते हैं, आप दूरदर्शन करते हो। कौन सा दर्शन करते हो? दूरदर्शन करते हो। किसके माध्यम से करते हो? टीवी के माध्यम से करते हो। दूरदर्शन आपका कहां से हो रहा है? दूर का दर्शन हो रहा है। कहां का दर्शन हो रहा है? दूर का दर्शन हो रहा है। वो हो रहा टीवी के माध्यम से हो रहा है, और टीवी का तार इधर उधर हो जाए तो गया दर्शन। टीवी के तार इधर उधर हो जाए तो गया दर्शन। लाइट चली जाए गया दर्शन, कुछ खराबी आ जाए गया दर्शन। लेकिन भगवान का दर्शन लाइट से कनेक्शन में नहीं है, उनका दर्शन किसी तार के कनेक्शन में नहीं है, उनका दर्शन सीधे आत्मा के साथ है। इसलिए उनके दर्शन को अनंत दर्शन कहा जाता है। अनंत किसे कहते हैं? संख्यात, असंख्यात, अनंत। संख्यात जिसको गिन सके, 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, महानील,
पदम, महापदम, बस इसके आगे तुम नहीं जा सकते हो, इससे आगे तुम गिन ही नहीं सकते हो। तुम्हारे पास न इतना ज्ञान है, न इतनी शक्ति है कि तुम गिन सको। इसको कहते हैं संख्यात। और संख्यात से जब ऊपर चला जाए तो वो कहलाता है असंख्यात, और असंख्यात से भी ऊपर चला जाए तो वो कहलाता है अनंत। तो भगवान अपने अनंत दर्शन में कितना दर्शन करते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ये किसकी बात कर रही हूं? भगवान महावीर की। भगवान महावीर की तो है ही, ये आपकी बात भी है। आपके अंदर भी वो शक्ति है कि आप भी अनंत दर्शन कर सकते हो। जरा सी बाहर की संसार की जिज्ञासाओं को जानने का जरा मामला खत्म करो, खुद को जानने का मामला शुरू करो, स्वयं को जानने के लिए बैठो। जब स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे, कर्म कटेंगे, तो अनंत दर्शन अपने आप हो जाएगा। जैसे एक आईना है, आईने में यदि धूल लगी हो तो कुछ दिखेगा, हल्का फुल्का, हल्की सी दिखेगा, कुछ दिख रहा है, थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है ना? दिख तो रहा है, मगर झांक झांक के देखना पड़ेगा, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हल्की फुल्की आपकी तस्वीर नजर उसमें आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें धूल पड़ी हुई है। और जब धूल को साफ कर देंगे तो फिर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही झलक जाएगा। और उस आईने में क्या क्या झलकेगा? जितना आईना क्षेत्र कवर कर रहा है उतना सब कुछ दिखा रहा है। और आईने की क्या विशेषता है? आप आईने के सामने जाओ तो कभी आईने ने कहा आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो? अरे बोलो ना, नहीं कहा। कभी आईने ने ऐसा कहा है आज आप अच्छे नहीं लग रहे हो? नहीं कहा है। कभी आईने ने ये कहा अरे आपका यहाँ दाग लगा हुआ है जरा निकाल दो? नहीं कहा ना। आईना कुछ नहीं कहता, जो है सो दर्शा दिया। स्वच्छ साफ स्वभाव है। आप उसके सामने गए, आपको दिखा दिया, आप वहां से हट गए, उसने अपने अंदर की तस्वीर हटा दी। बस वही आईने वाला स्वभाव हमारी आत्मा का है। जब अनंत दर्शन प्राप्त होता है, जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, दूसरों से हटते हैं और हट करके स्वयं में आते हैं, तो उस समय पर कर्म कटने शुरू हो जाते। क्योंकि बाहर का कनेक्शन हमने खत्म किया तो बाहर के आने वाले कर्म भी बंद हो गए। कर्म कब तक आएंगे? जब तक हमारा तार बाहर से जुड़ा रहेगा। जब तक तार बाहर से जुड़ा है तब तक कर्म आ रहे हैं। और जैसे ही हमने कनेक्शन खत्म किया, अपने आप में आंख बंद करके बैठे, स्वयं के विषय में सोचना शुरू किया, स्वयं के विषय में जानना शुरू किया, बाहर से कर्म आने बंद हो गए। पुराने कर्म भागने लगे और नए कर्म आने शुरू हो गए। जैसे रात को घर में चोर घुस जाएं और यदि मालिक आ जाए तो चोर भागना शुरू कर देते हैं। ठीक ऐसे ही जब तक हम बाहर से जुड़े हुए हैं तो हमारी आत्मा में कर्म रूपी चोर घुसे हुए हैं। और जैसे ही हम आंख बंद करके अपने अंदर आएंगे तो हमारे अंदर जो कर्म बैठे हैं वो भी भागना शुरू कर देंगे। और जैसे वो भागना शुरू कर देंगे तो जैसे शीशे की धूल हटी है वैसे हमारे अंदर के कर्म भी हट जाएंगे। और जैसे शीशा हो गया है साफ, ऐसी आत्मा साफ हो जाएगी। फिर देखना नहीं पड़ेगा, दिखेगा। देखना पड़ता है एक अलग बात है और दिख रहा है एक अलग बात है। आप तो केवल एक टीवी देखते हैं, भगवान के ज्ञान में तो करोड़ों टीवी झलकती हैं, लेकिन उनके देखने में और आपके देखने में अंतर है। वो क्या देख रहे? तुमने टीवी देखी, जितने कलाकार हैं घुस गए तुम्हारे अंदर, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है, ये ऐसे काम करता है, ये बढ़िया नहीं है, और वो तुम्हारे दिमाग में घूमने लगा। उनके देखने में तुम्हारे देखने में अंतर बता रही हूं। और भगवान को क्या है? जैसे आईना है, दिख रहा है, ना राग है ना द्वेष है। बिना राग और द्वेष के कोई चीज दिखती है तो उसमें कर्म बंद नहीं होता है। ठीक जैसे कि यहां से कोई आदमी निकल जाए, आपने देखा, पहचान का नहीं है आपके, तो ना राग हुआ ना द्वेष हुआ।
निकल गया, ठीक है, होगा कोई, अपने को क्या करना। तो वो आपके अंदर नहीं घुसेगा, उसके प्रति ना तो राग है आपका और ना ही आपका द्वेष है। ठीक ऐसे ही यही इससे आपके सामने से या आपकी दुकान के सामने से आपका मित्र निकल जाए, क्या करोगे? आवाज देके बुलाओगे, ओ भाई सुन 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 जरा, 5 मिनट बैठ तो सही। उसको बुला लोगे, चाय भी पिलाओगे, बातें भी करोगे, उसकी सुनोगे, अपनी सुनाओगे। ये राग हो गया। ये क्या हो गया? राग हो गया। यदि तुम्हारी दुकान के सामने से कोई दुश्मन निकल जाए तो दिमाग 1 मिनट के लिए तो खराब हो जाता, कहां शक्ल देख ली, किसकी शक्ल देख ली है, और उसके विषय में और उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते। ये द्वेष हो गया। ये दोनों संबंध हैं, राग का भी संबंध होता है और द्वेष का भी संबंध होता है। जब किसी से राग हो तो आप कहते नहीं नहीं हमारा उनसे संबंध है, क्या कहते हो? हमारा उनसे संबंध है। और आपकी उनसे लड़ाई हो जाए तो क्या कहते हैं? हमने संबंध तोड़ दिया, हमारा उनसे संबंध खत्म हो गया। लेकिन भगवान महावीर की भाषा में यदि देखा जाए तो आपने संबंध तोड़ा नहीं है, संबंध चेंज कर लिया है। क्या कर लिया है? संबंध चेंज कर लिया है। पहले राग का संबंध था, अब द्वेष का संबंध हो गया है। इन दोनों का संबंध खत्म कब होगा? जब आप उसके विषय में सोचना बंद कर दोगे, उसके विषय में जानना बंद कर दोगे, उसकी जानकारी लेनी बंद कर दोगे, कुछ आपके दिमाग में है ही नहीं उसके विषय में, तब संबंध खत्म होगा। आपकी दृष्टि में आपने संबंध खत्म किया है, लेकिन भगवान महावीर की दृष्टि में संबंध अभी भी है। आपने संबंध को चेंज कर दिया है। हो सकता है कि जब राग का संबंध था तब आप उसे कम याद करते थे। अरे बोलो ना, जब राग का संबंध था तब आप उसे कम याद करते थे, लेकिन जब द्वेष का संबंध हुआ तो आप उसे और ज्यादा याद करने लगे। ऐसा है कि नहीं है? हैं? तो ये राग और द्वेष के संबंध ही कर्मों का बंध कराते हैं। राग और द्वेष का संबंध बंध में कारण है। तो भगवान के ज्ञान में जो झलकता है वो बिना और राग और द्वेष के झलकता है। आपके सामने टीवी में कोई बढ़िया आपकी पसंद की पिक्चर आ रही, मजा आ गया, आज तो मेरे पसंद की पिक्चर आ गई, और आपकी पसंद की नहीं है तो अरे हटाओ ना इसको, क्या है यही देखते रहते, हटाओ ना इसको। द्वेष का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बस ये राग द्वेष भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। ना उन्हें राग है ना उन्हें द्वेष है, वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। तो ये अनंत दर्शन, जो आत्मा है, जो गुण भगवान के पास है, वही गुण हमारे पास भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? समझ में आ गई? बोलो आ गई, आ गई। तो भगवान का अनंत दर्शन और हमारा अनंत दर्शन कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। बस अंतर इतना है, उनके कर्म हट गए हैं और अभी हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारी आत्मा कर्मों से ढकी हुई है। अब ध्यान में बैठ के क्या करना है? बस यही करना है। ध्यान में बैठ के क्या करना है? बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से राग और द्वेष का जो संबंध है, राग और द्वेष का जो संबंध है, इस संबंध के टूटते ही कर्मों का बंध टूटना शुरू हो जाता है। शरीर से इतने जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर ना कोई कहेगा नई डिश बनाने की, अभी हम वो बता रहे हैं, कोई विधि बता रहे हैं, रेसिपी बता रहे हैं। तो यहाँ आसपास में जितनी पूजा करने वाली महिलाएं या आसपास में घूम रही होंगी ना, वो सारी आके अरे नई रेसिपी है, नई डिश की बता रहे हैं, सुन लो, बड़ा आकर्षण है। यदि और कोई, लेकिन आत्मा की बात सुनना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए संसार में भटक रहे हैं। संसार में भटकने का कारण यही है। यदि हम आत्मा की बात सुने, आत्मा को जाने, आत्मा को अपने अंदर उतारें, तो संसार कट जाए हमारा। लेकिन हमारा तार जो है ना, वो बाहर से जुड़ा हुआ है, और इतना जुड़ा हुआ है, इतनी अच्छी तरह से पक्के रूप में जुड़ा हुआ है कि तोड़ना मुश्किल हो रहा है।
उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि अपने अंदर में थोड़ा घुसे, अनंत दर्शन को जाने। भगवान, जो आपका स्वभाव है वही मेरा स्वभाव है। भगवान, आप शांति से बैठे हो, मैं बड़ी अशांति से जी रहा हूं। धर्म स्नेही बंधुओं, कल अनंत दर्शन की चर्चा हुई कि हमारे अंदर अनंत दर्शन करने की शक्ति है। कितनी शक्ति है? अनंत दर्शन। उस दर्शन की शक्ति आज ढकी हुई है। कैसी है अभी इस समय हमारी शक्ति? किसने ढांक रखी है? कर्मों ने। किसने ढांक रखी है? कर्मों ने। हमारे पीछे क्या हो रहा है, पीठ के पीछे, हमें वो भी नजर नहीं आता है। एक होता है चक्षु दर्शन और एक होता है अचक्षु दर्शन। दर्शन के भी दो भेद कर दिए। प्राकृत में बोलते चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन यानी आंखों से देखना, और अचक्षु दर्शन यानी आंख के अलावा जो 4 इंद्रियां हैं उनसे देखना। अब आप कहोगे अन्य 4 इंद्रियों से दिखता है क्या? कैसे दिखेगा? नहीं दिख सकता। भगवान महावीर बड़ी सूक्ष्मता से इन सारी बातों को पूरा खोल खोल के बताते हैं, पूरा ऐसा एक्सप्लेन करते कि आदमी का पूरा ज्ञान जागृत हो जाए। अचक्षु दर्शन, जब सामने माचिस रखी है तो आप आंख से देखते हैं कि माचिस रखी है, और कभी लाइट चली जाए और आपको पता नहीं है कि माचिस कहाँ रखी है, तो फिर माचिस कैसे ढूंढते हैं? बताओ, कैसे माचिस ढूंढते हो? टटोल टटोल के। तो ये हाथ ने जो स्पर्श करके जाना, इसको कहा है अचक्षु दर्शन। इसको क्या कहा है? अचक्षु दर्शन। अब आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ कहीं पास में बगीचा हो, फूल खिले हो वहां पर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहां फूल खिले हैं, गुलाब के पौधे लगे हैं? आपको कैसे पता चलेगा? अरे बोलो ना। नाक से, घ्राण से, है ना? नाक से पता चलेगा कि वहां पर आसपास में जरूर कोई बगीचा है। ये किसने बताया? नाक ने बताया। तो नाक ने भी जाना खुशबू के माध्यम से। ठीक ऐसे ही पड़ोसन के यहां क्या बन रहा है, कौन बताता है? अब आप वहां जाके झांक के देखोगे तो नहीं ना। लेकिन किसने बताया कि पड़ोसन के यहाँ हलवा बन रहा है, पड़ोसन के यहाँ पर आज मिठाई बन रही है? कौन बताता है? नाक बताती है। उनके यहाँ खाना बनना शुरू हो गया, कैसे पता चलता है? नाक से पता चलता है।